तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने इसका पूरा करिकुलम यानी कि जो सिलेबस होता है लर्निंग आउटकम्स बेसिक मॉड्यूल के हम लोगों ने पूरा देख लिया था कि क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये सारा हम लोग देख चुके हैं। आज अपन लोग बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। इसका फर्स्ट सेशन आज हम लोग करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है, एक्सचेंजेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, क्यों हम लोगों को स्टॉक मार्केट जाना होता है, वो सारी चीज़ हम समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट और इसके क्या फंक्शंस होते हैं, है ना। तो मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि आप नॉर्मल सिनेरियो में समझते हैं, आप मार्केट क्यों जाते हैं, क्योंकि मार्केट वर्ड यूज़ हो रहा है। आप मार्केट क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको मार्केट से कुछ चीज़ें परचेस करनी होती है, जैसे कि मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं, मुझे कुछ बुक्स खरीदने हैं, फ्रूट्स खरीदने हैं, तो आप मार्केट जाते हैं। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट हम लोग क्यों जाते हैं, स्टॉक मार्केट में हम लोग क्यों क्या काम करने के लिए जाते हैं। हमको स्टॉक्स यानी कि कंपनीज के जब शेयर्स खरीदने होंगे तो हमको स्टॉक मार्केट की रिक्वायरमेंट आएगी। मतलब कंपनीज के शेयर्स के लिए मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर ही जाना पड़ेगा, वहीं से मुझे कंपनीज के शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम मार्केट क्यों जाते हैं? बिकॉज हमको ये चीज़ खरीदनी है, हमको स्टॉक्स खरीदने, तो हमको स्टॉक मार्केट की तरफ ही जाना पड़ेगा और वहाँ पर हमको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट का नाम क्यों हम लोग ले रहे हैं, मतलब इसके फंक्शन समझ रहे हैं, इसको स्टॉक मार्केट क्यों बोल रहे हैं। शेयर मार्केट भी समटाइम हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है। नॉर्मली हम लोग शेयर्स को, एक एक कंपनी का एक शेयर होता है तो बेसिकली हम उसको शेयर बोलते हैं, पर मल्टीपल शेयर्स का एक बंच होता है, उसको बेसिकली हम लोग स्टॉक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इमेजेस में दिख भी रहा है हम लोगों को, ये नंबर ऑफ स्टॉक्स का ग्रुप है बेसिकली, तो स्टॉक है। तो आप स्टॉक मार्केट बोलो चाहे शेयर मार्केट बोलो, आपके लिए दोनों टर्म एक ही होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या पर्पज़ है, मतलब स्टॉक मार्केट क्या प्रोवाइड करता है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपने एक वर्ड सुना होगा, स्टॉक एक्सचेंज। आपने ये वर्ड सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज का क्या काम है ये भी हम लोग देखेंगे। स्टॉक मार्केट के अंदर आप बेसिकली एक बायर होता है और एक सेलर होता है, इन दोनों को मिलाने का काम स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज का होता है, जहाँ पर ये दोनों फैसिलिटेट कर पाए। जैसे कि अगर एक बायर है, उसको एक स्टॉक चाहिए, तो उसको एक सेलर होगा, तभी उसको वो ट्रेड करके वो स्टॉक्स के पास में आएगा। मतलब सीधा आप ये नहीं कर सकते कि मुझे, मतलब मैं स्टॉक मार्केट में आया और मुझे स्टॉक खरीदना है, तो कोई ना कोई बेच रहा होगा तभी आपको मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप एक सेलर है, अगर कोई बायर नहीं होगा तो आपका स्टॉक यहाँ पर नहीं सेल होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो स्टॉक का एक्सचेंज होता है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे पास दो स्टॉक एक्सचेंजेस है। वर्ड कितना अच्छा है यहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक का आदान प्रदान होना। एक बायर है एक सेलर है, इनके बीच में स्टॉक का आदान प्रदान होना, तो ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है बेसिकली। इससे अच्छा वर्ड यहाँ पर नहीं हो सकता था। तो दो जो मेजर हमारे पास स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर राइट नाउ, वो है बीएससी यानी कि है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दो हमारे पास एक्सचेंजेस हो जाते हैं। एक और हमारे पास यहाँ पर जो रिसेंटली थर्ड स्टॉक एक्सचेंज है, जो भी रिसेंटली हमको देखने को मिला है, उसका नाम है एमएससी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। वो कैसा है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये उसकी वेबसाइट है, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं msci.in। यहाँ पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे यहाँ पर इसकी कुछ SX40 करके कोई इंडेक्स है, उसकी वैल्यू यहाँ पर चल रही है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पर कि क्या ये एक्सचेंज है, कैसे काम कर रहा है। ऐसे ही आप NSE और BSE की वेबसाइट पर भी जा सकते हो और उसको यहाँ पर देख सकते हो। तो ये दो बेसिकली मेजर स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास हमको देखने को मिलते हैं। कुछ डिटेल्स हम लोगों ने यहाँ पर निकाली हुई, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 के अंदर यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था। बीएससी जो है वो एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है बेसिकली। एनएससी जो है वो लेट स्टार्ट हुआ। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनएससी, जो 1992 के अंदर यहाँ पर स्टार्ट हुआ। और ये दोनों बेसिकली मुंबई के अंदर है और इनका ऑफिस मुंबई के अंदर ही है। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली जैसा हम लोगों ने समझा अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, बेसिकली आपको, अगर कोई सेलर है तो उसको बायर प्रोवाइड कर रहा है और बायर है तो सेलर प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर हमको एक डाउट आता है बेसिकली कि ये जो स्टॉक मिल रहा है बेसिकली, क्या ये मुझे सीधा कंपनी से मिल रहा है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो कंपनीज लिस्टेड होती है, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, है ना, एक्सचेंजर, बहुत सारी कंपनीज है जो मार्केट के अंदर लिस्टेड है, सिप्ला है। तो मैं जब ये बाय और सेल कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं सेलर अवेलेबल है तभी आप बाय कर सकते हो, तो ये मुझे जो शेयर्स मिलते हैं बेसिकली, ये मुझे सीधा कंपनी से नहीं मिलते, ये मुझे किसी और सेलर से खरीदना पड़ते हैं। मतलब ऑलरेडी जो है कोई बायर जिसने बाई किया हुआ है, उससे मुझे ये माल खरीदना है, मुझे ये शेयर्स खरीदना है। तो इस तरीके के स्टॉक एक्सचेंज जब हम लोग इस तरीके का काम करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ये हम लोग देख भी लेते हैं एक बार कि प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट क्या है। तो जब भी हम लोग ऐसा ट्रांजिशन करते हैं तो उसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। इसको हम कैसा रिलेट कर सकते हैं बेसिकली, कि जब आप कोई सेकेंड हैंड कार बाई करते हैं या सेल करते हैं तो आप कहाँ जाते हैं,
आप कार शोरूम पे जाएंगे, कार एक्सचेंज पे जाएंगे, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक इसका सेलर मिलेगा, तभी आप सेकेंड हैंड कार खरीद पाओगे। सिमिलरली स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी आप कोई यहाँ पर एक्सचेंजेस के थ्रू किसी अदर से बायर से या किसी अदर इन्वेस्टर से आप स्टॉक को खरीद रहे हैं, तो वो यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट के थ्रू प्लेस होता है। तो आपके बीएससी और जो एनएससी है, ये मेजरली कहाँ काम करते हैं, सेकेंडरी मार्केट हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक है। प्राइमरी मार्केट होता है हमारा आईपीओ, जहाँ पर हम पब्लिक मतलब जो कंपनीज होती है हमारे पास, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू हम लोग फर्स्ट टाइम कंपनी से शेयर खरीदते हैं। जैसे लेट सपोज आज से 20-25 साल पहले इन्फोसिस का, टीसीएस का शेयर्स आया था, मारुति सुजुकी का शेयर्स आया था, तब तो आप और हम लोग अवेलेबल नहीं थे दुनिया में। तो ऐसे में अगर मुझे उस कंपनी के शेयर खरीदना है, तो मैं उस समय आईपीओ निकला, अब मैं नहीं खरीद सकता, तो मैं उन लोगों से शेयर खरीद सकता हूँ जिनके पास ये शेयर्स ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी मार्केट हमको प्रोवाइड करता है कि भाई किसी को बेचना है, वो बेच सकता है अपने का, मुझे लग रहा है मेरे को और पोटेंशियल दिख रहा है कंपनीज के अंदर कि कंपनीज आगे और अच्छा काम करेगी, तो मैं वहाँ पर उसको खरीद के आज बैठूँ। तो वैसे हम लोग सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स उठाते हैं। तो ये प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट समझ में आ गया। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब बेसिकली ये है कि आप कंपनी से सीधा खरीद रहे हो। आजकल आपको देखने को मिलते हैं आईपीओ। आईपीओ क्या होते हैं, सीधा आप कंपनी से शेयर खरीद लेते हैं। आईपीओ क्यों कंपनी रेस करती है, क्योंकि उनको फंड रेस करना होता है और वो अपने बिजनेस को प्रोपोगेट करना चाहती है, तो वैसे में वो इक्विटी खरीदते हैं। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं, विच मीन्स हम कंपनी का कुछ पार्ट खरीद रहे हैं, कुछ ओनरशिप बाय कर रहे हैं बेसिकली। स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करेगा, जैसे हमने एक बात की कि किसी इंसान को अपना कुछ रखा हुआ स्टॉक बेचना है। जैसे मैंने मारुति सुजुकी के कुछ स्टॉक खरीदे हुए थे, मेरे पास 100 स्टॉक थे, तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक डीमेट अकाउंट की आजकल रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं क्या करता हूं, अपने ब्रोकर के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उसके पास एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाऊंगा, राइट। तो आप लोगों को अगर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, तो आप जीरोदा के साथ में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम लोगों ने उसका लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, या फिर आप हमारे सपोर्ट सिस्टम पे बात करेंगे तो आपको यहाँ पर डीमेट कैसे प्रोसेस करना है उसके बारे में पूरी इंक्वायरी मिल जाएगी। तो अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया हुआ है, क्योंकि पहले क्या होता था, लोग फिजिकल फॉर्म में भी शेयर्स खरीद लेते थे, तो उसको डीमटेरियलाइज करवाया है। तो डीमेट में अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स रखे हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बेचने के लिए ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। फिर आपको एक्सचेंजेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ब्रोकर और एक्सचेंजेस आपस में मिलकर काम करते हैं, ये आपके लिए एक बायर प्रोवाइड कर देंगे और वो सारा विंडो आपका चलता रहेगा। ये हम लोग अभी देखेंगे भी सही, जब हम स्टॉक के यहाँ पर बाय सेल कैसे होता है, उसका मार्केट डेप्थ कैसा होता है, उसको जब अंडरस्टैंड करेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो बेसिकली पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही काम करता है। मतलब आप सीधा एक्सचेंज के पास नहीं जा सकते। जैसा आपको लग रहा है कि मैं सीधा जाऊँ एक्सचेंज के पास जाऊँ और बोलूँ कि मेरे को ये सेल करना है, ब्रोकर बीच में है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, देयर इज अ वे कि कैसे आप अपना स्टॉक खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर, फॉर एवरी सेलर देयर इज अ बायर। मतलब ये जो सारे ट्रांजेक्शन आप डे इन डे आउट देख रहे हैं, बेसिकली ये सब सेकेंडरी मार्केट के पार्ट है। ये कोई ना कंपनी से सीधा शेयर्स आ रहा है, ना कंपनी को डायरेक्ट बेच रहे हैं। कई बार लोगों को डाउट होता है कि मैंने तो स्टॉक खरीद लिए, क्या कंपनी दोबारा वापस लेगी? कंपनी कभी दोबारा वापस नहीं लेगी, आपको किसी और को ही बेचने वो शेयर्स। कंपनी ने तो फंड रेज करने के लिए आपको शेयर्स दिए, ठीक है, तो आपको दोबारा किसी और बायर को ये बेचने पड़ेंगे। तो ये चीज़ हमको समझ में आती है, ठीक है। तो फॉर यहाँ तक अभी हम लोगों ने देख लिया है कि यहाँ से वापस लेते हैं। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने देख लिया है कि क्या होते हैं स्टॉक मार्केट, क्या होते हैं एक्सचेंजेस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इंडेक्स क्या होता है, कैसे वो काम करता है, कितने प्रकार के इंडेक्स होते हैं, क्या हम लोग इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं।